राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। मंदिर के शिखर समेत पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। वीवीआईपी मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा शहर राममय हो चुका है। गलियां गलियां राम 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 के उद्घोष से गूंज रही हैं। रामलला के नव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिन्हें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब तस्वीरें अयोध्या से ली गई हैं। अयोध्या से आप देख रहे हैं ये सारी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये 6 की 6 तस्वीरें। वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है। बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम देख सकते हैं। अयोध्या मंदिर की लहलहाती सजावट देख सकते हैं आप सब। और ये तस्वीरें आप सब देख रहे होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट से लेकर कल्चरल प्रोग्राम, राम मंदिर की सजावट, राम मंदिर की भव्यता, नव्यता, आप सब इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप सब देख सकते हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, वहां पर क्या तैयारियां हैं इस वक्त, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? वीवीआईपी मूवमेंट की भी बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए शिवम, इस समय जो है अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है और पूरे अयोध्या में वीवीआईपी मूवमेंट जारी है। बात की जाए अयोध्या की तो अभी से कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि खुद अयोध्या में थे और उन्होंने जो है सभी चीज़ों का निरीक्षण किया क्योंकि कल पीएम का आगमन है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने सभी चीज़ों का बाकायदा निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जरूरी। और बात करें, इस समय मौजूद हूँ लता मंगेशकर चौराहे पर और देख सकते हैं पीछे जो है लोगों का हुजूम है, जो आम लोगों की एंट्री जहाँ तक यहाँ प्रतिबंधित थी क्योंकि कल वीवीआईपी मूवमेंट है। तो ऐसे में आम लोगों की एंट्री जो थी वो प्रतिबंधित थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था का जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है क्योंकि 14 वर्ष बाद जब इसी अयोध्या में भगवान श्री राम वनवास काटकर वापस आए थे अपने घर पर, तो एक देखा गया था कि कैसे अयोध्या को पूरा जगमग किया गया था, अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। लेकिन अब वही 500 वर्षों का वनवास भगवान बिताकर वापस आ रहे हैं, वापस स्थापित हो रहे हैं, वापस अपने घर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय है और अयोध्या वासियों के साथ साथ देश विदेश से जो कोने कोने से लोग आए हैं उनकी आस्था, उनकी जो भक्ति है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इसी बीच देख सकते हैं ऊपर रामलला की माफ कीजिएगा, ये कृष्ण जी की मूर्ति है। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। क्या नाम है? सरिता देवी। अच्छा, झारखंड से आए हैं, इतनी दूरी तय करके ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा, ठाकुर जी हमें लेकर के आए, मार्गदर्शन दे करके आए। हाँ, क्या लोगों से क्या कहेंगे? आम लोगों से क्या कहेंगे? दीपावली मनाएंगे, लोगों को यही कहेंगे कीर्तन कीजिए, घर में दीपक जलाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का राम का मंदिर बनाइए घर में। आपका परिचय? जी, प्रीति, यही रिकाबगंज से, अयोध्या से। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह, कहीं ना कहीं लोगों में जो उमंग है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है और अयोध्या इस समय दुल्हन की तरह सज गई है। बता दें कि 2000 कुंटल से अधिक फूलों की जो मालाएं हैं, फूल हैं, उससे पूरे अयोध्या की सड़कों को, जो अयोध्या के जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ पर भी जो है पूरे फूल से सजाया गया। और ये चीज़ें बयां कर रही, ये चीज़ें बता रही हैं कि जो एक जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय है और अयोध्या में चारों तरफ से जो है जय जय श्री राम की जयकारों से गूंज उठा है। बता दें कि कल पीएम का कार्यक्रम है तो इसके लिहाज से तमाम जो वीवीआईपी है वो भी आ रहे हैं जिनको निमंत्रण मिला है। कुछ लोग पहुंच गए हैं और कुछ लोग जो है कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में पूरे जो है सुरक्षा व्यवस्था की घेरे की बात की जाए तो 31 आईपीएस अधिकारी है, साथ ही साथ 2000 से अधिक जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। 6 लेयर की सिक्योरिटी है, एटीएस कमांडोज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा संभालने के लिए आईबी भी अलर्ट पे है। और यही वजह है कि पूरे अयोध्या को जो है छावनी में तब्दील करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लोगों का हुजूम जो है इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो आस्था का जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है अयोध्या में। जी विकास, वहाँ पर आप खड़े हैं, आपके आसपास देख रहे हैं कि इतने भक्त मौजूद हैं। वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए कि वहाँ पर लोग पहुँचे हैं, उनके अंदर भगवान राम को लेकर के कितना उत्साह है, जो
रात में भी वहां पर पहुंच के जयकारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में सजावट होनी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। तो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए विकास। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग जा रहे हैं। बाबा क्या परिचय आपका? मी महाराष्ट्रामधून आलो, कोल्हापूर शाहूनगरीतून आलो आहे। आताची स्थिती पहिल्यांदा मला वाटतं अमेरिकेची राजधानी कुठली पॅरिस आणि राजधानी ते मदर इंडिया असं जे शहर होईल आणि योगीनी मोदी ते करतील आणि मोदी अवतारी पुरुष आहेत अशी माझी खात्री आहे। चलिए, आपका परिचय जानना चाहेंगे। अयोध्या में आए हुए हैं, क्या सोचते हैं? रामलला का मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा हुआ है, सनातन धर्म वापस आ रहा है। एक वो समय था जब 1990 में जब तमाम जो दंगे हो जाए, चाहे गोलियों बरसाई गई राम भक्तों पर, उसका उसके बाद साक्षी से हूँ टेंट के बाद भगवान मैं वापस भी आ एक गए। कार सेवक हूँ, मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, मुख्य रहा हूँ उसके दोनों कार सेवाओं का, अच्छा। राम कोठारी और शरद कोठारी को। इतना लंबा समय तय हुआ, एक बार फिर से वापस से रामलला आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और सनातन धर्म हमेशा रहेगा और आगे भी आने वाले वक्त में और भी करिश्माएं होंगे। विकास, इनसे जो दो पूछने की बाकी कोशिश है, मथुरा करिएगा और कि काशी। ये लोग कैसे आए हैं, कहां से आए, किस राज्य से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, या कैसे किस तरीके से वहां पर ये लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए अयोध्या जो है साधु संतों की नगरी है, महात्माओं की नगरी है, और इस बात की गवाही देखिए। कहाँ से आए हैं आप? हम अयोध्या गोला घाट पर से आए रहे। आज सीता राम नाम की चर्चा जनमानस पर हो रही। रामचरित्र मानस रूपी महल को इतना सुंदर अयोध्या में सजाए जा रहे हैं जिसका वर्णन करना रहा नहीं। कहते हैं जही दिन राम जन्म सुति गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान तो आ रहे हैं बैकुंठ से, कल निश्चित है। ये विश्वास भट्ट विश्वास अचल निधर्मा, विश्वास होना चाहिए कि कल भगवान अयोध्या में प्रकट होने, भय प्रकट कृपाला भय प्रकट होने जा रहे हैं। ये कितना लाखों वर्षों के बाद ऐसा हमारे भारतवासियों का ऐसा समय मिलने जा रहा है जिसको हम लोग धर्म प्रेमी से जो हृदय से इसको बड़ा आनंदित हो रहे हैं। और समूचे भारत में आपसे जानना चाहेंगे, एक समय था जब 1990 के आसपास जब पूरे अयोध्या में छावनी में तब्दील थी और कहीं ना कहीं रामलला को टेंट में रखा गया था। उस समय से अभी तक का इतना जो दौर बीता, कैसा रहा? और आपने इन सबको अपने आंखों से देखा होगा, क्या बयां करेंगे लोग? उस समय बड़ी स्थिति खराब थी, कोई भगवान का नाम भी नहीं लेता था। और उस समय की स्थिति थी जो बिल्कुल भगवान एक पंडाल में थे और उस पंडाल में कोई पूजा भी बढ़िया से नहीं होता था। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के अभी समय अभिवेश में उस क्या गुना लाख गुना कहा जाए परिवर्तन हुआ है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। पहले और अंत में इतना अंतर है, आकाश जमीन का अंतर है, जो कि आज संसार के लोग इसको जनमानस पर देख रहे हैं। ये बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा किया जाए मोदी जी और योगी जी का, और बिल्कुल क्या हमारे ये अमित शाह जी का, ये मोहन भागवत जी का, ये सब उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का। बिल्कुल, देखिए शिवम, हर जगह जो है राम नाम की ध्वजा जो है, पताका वो फहरा रही है अयोध्या में। जो हर जगह आप देखेंगे, हर कोने पे राम ध्वजा जो है वो फैला रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस बात का उत्साह है, इस बात का प्रमाण है कि लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो भक्तिमय माहौल है, वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक और श्रद्धालु, कहाँ से आए सर आप? सर हम लोग तो जबलपुर से आए हैं, एमपी मध्य प्रदेश से। और हमारा तो ये कहना है कि जो योगी जी और मोदी जी का जो जन्म हुआ है उस कारण से ही ये सब भगवान की कृपा है और राम की कृपा है कि जो उन्होंने इस देश में उनको पैदा किया और इस देश में भगवान राम का मंदिर पहले था और अब फिर नया भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और कल की तारीख में कितना उत्साह है आपके अंदर? सर मैं काफ़ी एकदम जिंदगी के सबसे जितना जीवन में मिला है सबसे ज़्यादा आज मैं उत्साह हूँ, क्योंकि ऐसा दिन जो कल 22 जनवरी आया है वो कभी भविष्य में ना आया था, न कभी मतलब भूत में कभी आया था, न कभी भविष्य में आएगा। मेरे ज़िंदगी के चाहे दुनिया का हर आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल, देखिए शिवम, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग हैं और हर तरफ से जो लोग हैं उनका हुजूम उमड़ पड़ा है। और कहीं ना कहीं इस बात की वानगी, इस बात की गवाही दे रहा है कि जो राम के प्रति आस्था है, जो श्रद्धा है, वो अपने आप में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह कि देखिए सुबह में पीएम का कार्यक्रम है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आम लोगों की जो एंट्री थी वो प्रतिबंधित थी इस पूरे क्षेत्र में। लेकिन लोगों के आस्था के जनसैलाब के सामने जो है ये चीज़ें भी नतमस्तक है। देखना होगा कि कल जो पूरा नज़ारा है वो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन ये तो है कि अयोध्या जो है पूरी तरह से जय जय श्री राम के जयकारे से गूंज रही है। जी चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ग्राउंड जीरो से जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।